हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, एक समीकरण दिया गया है जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी समीकरण से या तो समीकरण 1 लीजिए या तो समीकरण 2, इसमें से क्या किया जाता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाला जाता है और उसको दूसरे समीकरण में रखा जाता है। ठीक है, जिसे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हल में देखिए, पहला समीकरण हम लोग का है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब इस समीकरण से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6, इधर वाला ये प्लस में y है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में y। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब इस x का मान हम लोग समीकरण कहां ले जाकर रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो रखिए x का मान समीकरण 2 में। तो पहले समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ठीक, अब देखिए x का मान कितना रखना है, यहाँ से x बराबर है 6 माइनस वाई, तो x के जगह पर रख दीजिए 6 माइनस वाई। ये पहले से क्या है माइनस वाई बराबर में कितना होगा 2। ठीक है, अब देखिए 6 की जगह पर 6, वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर में कितना है 2। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, 2y को उधर लेके चले जाइए, तो 6 को इधर रहने दीजिए और 2 इधर है तो इसको इधर लाइए, तो प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, यानी 6 में से 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा और इधर 2y हो गया। यदि पूछा जाए y बराबर कितना होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए ये गुणा में है तो इसमें आगे क्या हो गया भाग में, यानी y के मान कितना आ गया 4 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 2, तो y का मान आ गया 2। और जब y का मान निकल गया तो इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं या समीकरण यहाँ देखिए 3 में भी रख सकते हैं। हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे तो आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है, यहाँ से देखिए x बराबर 6 माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए इसमें x बराबर 6 माइनस वाई के मान कितना आया है 2, तो 2 रख दीजिए 2, तो x बराबर कितना हो गया 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 और अंत में लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना आ गया हम लोग का 4 और y बराबर कितना आ गया 2। 4 का मान 2 इसका आंसर होगा। हम लोग चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, रखिए यहाँ x का मान कितना आया है 4 और y का मान 2, तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना 4 माइनस y का मान कितना 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी हम लोग का आंसर भी बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा प्रश्न हम लोग का है 2x प्लस 3y बराबर 13, x प्लस y बराबर 5। तो वैसे ही हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी कोई एक समीकरण हमें लेकर चलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा उसी समीकरण को लेकर चलिएगा जिससे x या y का मान आसानी से निकल जाए। देखिए यहाँ से यहाँ x प्लस वाई बराबर 5, हम इसे x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, तो इसको लेकर चलेंगे और इसमें ले जाकर रखेंगे। तो देखिए चूंकि हम लोग लिख दे रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5, यहाँ सब x का मान निकाल ले, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5, ये प्लस में y है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में y। इसको मान लीजिए समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण कहां ले जाकर रखेंगे 1 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो निकाला गया है x प्लस वाई से ये समीकरण 2 है, तो जब 2 से मान निकाल रहे हैं तो इसको ले जाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 पर रखें। समीकरण 1 क्या है देखिए यहाँ 2x प्लस 3y
बराबर कितना दिया है 13। ठीक है, अब x का मान कितना रखना है, x का मान है 5 माइनस वाई। तो देखिए 2 की जगह 2 ढेर कर रखिएगा ना, 5 माइनस वाई, x की जगह तो हो गया 5 माइनस वाई प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 13। अब इसको हल कीजिए, गुना कीजिए, 2 गुना 5 कितना होगा 5 गुना 10 माइनस 2 गुना y कितना होगा 2y प्लस में कितना हो गया 3y बराबर में कितना हो गया 13। ठीक है, अब देखिए ये 10 को उधर भेज दीजिए, तो 10 उधर दे देंगे कितना होगा माइनस 2y और प्लस में कितना हो गया 3y और बराबर में कितना हो गया 13। ठीक है, और देखिए 10 उधर जाएगा तो प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब माइनस में 2y और प्लस में 3y तो कितना होगा, प्लस में y बचेगा माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 और y, तो प्लस 1y यानी हम केवल कितना लिख सकते हैं y बराबर। यह देखिए 13 माइनस 10 तो 13 माइनस 10 कितना हो गया 3 हो गया, तो इधर हो गया 3 यानी y का मान कितना निकल गया 3। अब इस y का मान पुनः समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं या समीकरण 3 में रख सकते हैं। हमेशा कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y के मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर 5 माइनस y, x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 3 है, तो रख दीजिए 3 यानी x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो अंत में लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना आया था 2 और y के मान कितना आया है 3। तो इस समीकरण का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 2 का मान 3। रख कर जांच कर सकते हैं, रखिए x का मान 2 तो 2 2 ना 4, y का मान 3 3 3 का 9 और 9 4 कितना हो गया 13। यहाँ रखिए x का मान 2 y का मान 3 तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 यानी आंसर सही है 2 का मान 3।